नाज़रीन ड्रामा सीरियल रहमत के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब बारी सुनता है अपने बाप और अपने ताया की बातें और उसको याद आती हैं अपने एम्प्लॉय की बातें भी, तो वो सब समझ जाता है और कहता है कि वाह डैड वाह, क्या गेम खेली आपने अपने बेटे के साथ, अपने ही बेटे की मोहब्बत को उससे दूर करके और उसी मोहब्बत को इस कदर बदनाम कर दिया आपने मेरी नज़र में कि मैं अब खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। परीक्षी की तो बात बहुत दूर की है, आपको क्या लगता था कि आपकी हकीकत मेरे सामने कभी भी नहीं आएगी? देखा आपने, मैं तो पहले दिन से यही समझ रहा था कि परीक्षा ही गलत है। इस पर कहता है जब बारी का बाप, ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर बारी कहता है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे लगता था कि शायद सब कुछ झूठ बोल रहा है वो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बाप ही मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है मेरे ताया के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी कराने के लिए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस हद तक गिर जाएंगे आप। इस पर कहता है बारी का बाप कि तुम्हें क्या हो गया है बारी, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? इस पर बारी कहता है कि बस बहुत हो गया, इतनी ही देर में उसकी जैसे तबीयत खराब होती है और परीक्षा भी देख लेती है उसको हॉस्पिटल में, क्योंकि परीक्षा जब अलीज़ा से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो बारी एडमिट हुआ है, क्योंकि बारी की बहन जब उससे मिलती है और उसे सारी हकीकत के बारे में बताती है तो इस पर परीक्षा जब मिलने के लिए जाती है बारी से तो वो कहता है कि परीक्षा मुझे माफ कर दो। इस पर परीक्षा कहती है कि मुझे लगता है कि आपको सब कुछ भूल भाल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए और बिल्कुल उसी तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरीके से आपके डैड चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने बाप के खिलाफ जाएं। इस पर कहता है बारी कि तुम्हें क्या हो गया है परीक्षा, जिस बाप ने इस हद तक बेइज्जती की है तुम्हारी और मेरी नजरों में भी तुम्हें गिरा दिया, तुम उन्हीं की साइड ले रही हो। उस पर परीक्षा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बारी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बेटा अपने बाप से दूर हो जाए। ये सारी की सारी बातें जब खड़ा सुन रहा होता है बारी का बाप बाहर तो उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उधर आप देखेंगे कि जब अली से मिलती है आखिरकार अपने शौहर से तो वो कहती है जुहेब से कि जुहेब तुम जानते हो कि ये सब एक हादसा नहीं था, आप ही ने मुझे पीछे से आवाज दी थी और उन्होंने ही मुझे पौधों को पानी लगाने के लिए कहा था, मैं तो बस वही करने जा रही थी। इतने में आ जाती है जुहेब की बहन और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो फुफ्फू बनने वाली थी और मैं किस कदर खुश थी। ये सारी की सारी बातें तुम अपने पास से क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अली से, या फिर शायद ये सारे के सारे ट्रॉमे से जो तुम गुजरी हो उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस पर कहेगी अली से कि मुझे पागल बनाना बंद कर दे, मैं सब समझ चुकी हूँ जो कुछ भी आपने किया है। इस पर कहती है जब जुहेब की माँ कि मुझे लगता है जुहेब इसको सिर्फ कोई ना कोई मेंटल इशू